अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारे पास ड्राइंग नंबर 2 है। इसके अंदर ये हमें आइसोमेट्रिक व्यू गिवन है। सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लेंगे इसका, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से बना लेंगे क्योंकि आखिर में वैसे भी हमें एक्सिस ठीक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सिस बना लेते हैं और क्योंकि हम लोग इसको बना रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से, तो हमारे पास फ्रंट व्यू जो है वो हमें लेफ़्ट की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, अपना जो फ्रंट व्यू है वो राइट की तरफ बनाएंगे और ऊपर बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट एंगल में ऊपर बनता है, ठीक है। अब अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ से 14 की एक लाइन दिखेगी, ठीक है। फिर 14 के बीच में हमारे पास कोई जो है डिस्टेंस होगा वो हमें नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 14 की एक लाइन बना लेनी है। 14 की लाइन बनाने के बाद हमें इसको ऊपर करना है। कितना ऊपर है, ये बीच में लिखा हुआ है 6 मिलीमीटर, तो ये 6 मिलीमीटर ऊपर होगा। यहाँ से हम 6 मिलीमीटर ऊपर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें कितना लंबा आगे बनाना है ये नहीं पता, तो आखिरी में 14 है और टोटल 98 है। तो 98 में से 14 + 14 होता है 28, तो वो माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा बीच में हम उतनी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 98 में से जब हम 28 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88, 78, 68, 70 हो जाएगा। तो बीच में हमें 70 की लाइन बनानी है। जो अभी मैंने लाइन बनाई ना ये 70 की है, ठीक है। साइड वाला 14, राइट वाला लेफ़्ट वाला दोनों माइनस कर दिया 98 में से, तो आ गई हमारे पास ये बीच वाला जो लाइन है, ठीक है। अब वापस से यहाँ से 6 मिलीमीटर नीचे जाएंगे और वापस से यहाँ पे 14 आगे जाएंगे। तो ये टोटल हमारे पास पूरा जो होगा वो 98 होगा, जैसा कि हमें फ्रंट व्यू के अंदर भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से ये हमने आगे 14 आगे कर देना है। अब ना हमें इसकी ना हाइट देखनी होगी कि हम इसकी हाइट कितनी बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो हमें हाइट नहीं गिवन, पूरी हाइट एक साथ लिखी हुई होती है ना, वो नहीं गिवन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नीचे से ऊपर तक हमारे पास है 20, ठीक है। 20, फिर उसके बाद 21 और उसके बाद ऊपर एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस है 21। तो 21 + 21 + 20 ये हो जाएगा 62। तो ये जो हाइट होगी हमारे पास वो होगी 62, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। यहाँ पे हम पहले 20 का बनाएंगे। 20 ऊपर लेकर गए और इसको ये पहले पूरा कंप्लीट करेंगे जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। 20 ऊपर लेकर गए और यहाँ से हम, मगर जो टोटल हाइट होगी ना वो इसकी 62 होगी। और वो कैसे कैलकुलेट हुई है, 20 फिर ऊपर से 21 फिर रेडियस जो है ना सेमी सर्कल का 21, तो टोटल हाइट आ जाएगी हमारे पास। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें खुद से हाइट या खुद से प्लस कैलकुलेशन वगैरह करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम फ्रंट व्यू देखें ना तो फ्रंट व्यू में हमें बीच वाला पार्ट दिखेगा जो जिसकी 14 जो है ना वो चौड़ाई है वो दिखेगा। तो वो हमें कैसे बनाना होगा, वो हमें ऐसे बनाना होगा कि 70, ये जो हमारे पास 98 है, 98 का बिल्कुल सेंटर लेंगे क्योंकि बिल्कुल सेंटर पर है, ठीक है। तो 98 का बिल्कुल सेंटर होगा हमारे पास। सेंटर से 7 इधर जाएंगे, 7 उधर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर, यहाँ पे तो मैंने पहले इस तरह से लाइन कर दी क्योंकि मैं यहाँ पे मेजरमेंट से नहीं बना रही, मगर हम बिल्कुल सेंटर लेंगे। 98 का सेंटर हो जाएगा हमारे पास 49, ठीक है। तो 49 पे हम रख के 7 इस तरफ करके डॉट लगाएंगे, फिर ऊपर उसको एक्सटेंड कर देंगे। कितना एक्सटेंड करेंगे, 42, क्योंकि 62 में से 20 हम नीचे बना चुके हैं। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को यहाँ से चौड़ाई में जो है मिला देना है। अब ये मिलाने के बाद बीच से हम ये वाली लाइन भी इरेज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि फ्रंट व्यू के अंदर हमें ऐसी कोई लाइन बीच से नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से इरेज कर देनी है। तो अगर हम देखें ना तो ये हमारे पास फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। फ्रंट व्यू के अंदर और कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये बना लिया। अब हम इसकी प्रोजेक्शंस गिराएंगे। हर एक प्रोजेक्शन, जो हर एक लाइन हमने बनाई है, हर एक चीज़ बनाई है हमने, हर एक उसकी प्रोजेक्शन गिरानी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ये बनाएंगे। नीचे हमारे पास टॉप व्यू बनता है बिल्कुल फ्रंट व्यू के नीचे, तो टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू में अगर हम देखें तो ऊपर से हम देखेंगे और इसकी हाइट नापने का वही तरीका होगा। इसकी हाइट यहाँ पे लिखी हुई है 42 है। अगर हमें समझ ना आए इसकी हाइट क्या है तो हम साइड व्यू की बेस देख लेंगे। साइड व्यू की बेस भी यहाँ पे 42 है, हमें मेंशन कर दी गई है। और इसकी बेस बनाने के लिए टॉप व्यू की हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस की नीड है ही नहीं। सिंपल प्रोजेक्शन जहाँ से स्टार्ट हुई है और प्रोजेक्शन जहाँ पे ख़त्म हुई है वहाँ तक एक लाइन खींच देनी है हमने, जो फ्रंट व्यू से हमने प्रोजेक्शंस बनाई हैं, ठीक है।
उसके बाद ये यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट होगा। ये स्क्वायर कंप्लीट क्यों होगा? क्योंकि जब हम टॉप व्यू से ऊपर देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो हमें एक स्क्वायर की सूरत में दिखेगा, सर्कल नहीं दिखेगा। सर्कल हमें सिर्फ साइड व्यू से दिखेगा, ना कि वो हमें फ्रंट व्यू से भी नहीं दिखेगा। सही है, सर्कल हमें सिर्फ सामने से दिखता ही। ये चीज़ हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है हमने इसको बिल्कुल इस तरह से एक स्क्वायर बना देना है ऊपर से, क्योंकि सर्कल को देखेंगे तो उसकी चौड़ाई वगैरह जो है वो सब कुछ हमें एक रेक्टेंगल की सूरत में दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब हम अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारे पास हमने प्रोजेक्शंस बनाई हुई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रोजेक्शन से ही लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें सबसे पहले तो जो बीच वाला जो सर्कल्स जो दो बने हुए उनकी जो चौड़ाई है ना वो दिखेगी टॉप व्यू के अंदर बीच में बिल्कुल, और हमने वो फ्रंट व्यू के अंदर बनाया है 14 की चौड़ाई वाली चीज़, तो उसी की प्रोजेक्शन नीचे आ रही है तो हम उसी से बना लेंगे। ठीक है, उसी से हमने एक लाइन जो है अपनी जो है बना ली। ठीक है, क्योंकि वो भी 14 की चौड़ाई थी और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो वो भी 14 की चौड़ाई ही होगी। अगर टॉप व्यू से फ्रंट जो हमारा टॉप व्यू है उससे देखेंगे, फ्रंट व्यू में भी देखेंगे तो वो वही चीज़ है। सही है, जो सर्कल्स के दरमियान की चौड़ाई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे पास टॉप व्यू में और क्या दिखना चाहिए, हमें 2 सर्कल्स दिखेंगे। अब 2 सर्कल्स बनाने का तरीका ये है कि हमें ना यहाँ पे पहले मार्क करने होंगे पॉइंट। हॉरिजॉन्टली ये जो सर्कल है ना ये कितने दूर है, ये 24 जो है ना उसका डिस्टेंस है सर्कल का। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और अगर वर्टिकली देखें ना तो वो हॉरिजॉन्टल हमें अलग सर्कल में दिखाया गया है आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर, और 21 जो है ना वो हमें दूसरे सर्कल में दिखाया गया, मगर दोनों जो सर्कल्स हैं ना वो सिमेट्रिक हैं। ठीक है, तो जो चीज़ एक सर्कल के लिए होगी वही दूसरे सर्कल के लिए भी होगी। तो यहाँ से 24 हमने करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस है इसका वो 24 है और फिर 21 की लंबाई है। ठीक है, तो 24 हम हॉरिजॉन्टली और 21 की लंबाई पर हम जो है जो दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे लाइन दोनों खींच देंगे 21 की लंबाई पर। ठीक है, और हमारे पास 24 जो है वो चौड़ाई पर। ठीक है, जो 24 वाली लाइन होगी वो हम वर्टिकल खींचेंगे और 21 वाली लाइन हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह करके हम एक तो हमें जैसे ही सेंटर पॉइंट मिल जाएगा हमें उसमें सर्कल ड्रॉ करना है। अब कितने का सर्कल ड्रॉ करना है, 12 इसका डायमीटर दिया हुआ है सवाल के अंदर ही। जो आइसोमेट्रिक व्यू है ना उसमें 12 डायमीटर है, तो 6 इसका रेडियस होगा। तो हमें 6 रेडियस रख के सर्कल ड्रॉ करना होगा और दोनों सर्कल बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे। दूसरा सर्कल भी मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी, मैं 24 जो है हॉरिजॉन्टली उसको लेफ्ट हैंड साइड से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 24 रखूँगी और लंबाई उसकी 21 रखूँगी। ठीक है, ये लंबाई रखने के बाद जो है 2 हमने सर्कल बना लिए, तो मुझे सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। वो भी मेरे पास 12 उसका डायमीटर होगा, रेडियस 6 होगा। तो टॉप व्यू में हमें यहाँ पे और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, टॉप व्यू हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें साइड व्यू बनाना है, तो अब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू के लिए अगर हम इसको साइड से देखें तो हमारे पास जो है सर्कल अब हमें दिखेगा। जो सेमी सर्कल है ना हमारा ऊपर से, वो हमें ऊपर से गोल चीज़ दिखेगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी हम बेस बनाएंगे। हाइट तो हम प्रोजेक्शन से ही बना लेंगे सिंपल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बनाने के बाद हम आगे का काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी हाइट बना लेते हैं। सर्कल हम लास्ट में बनाएंगे, ऊपर से वो जैसे भी दिखेगा आखिर में इरेज कर देंगे इसके पार्ट्स को। ठीक है, और बेस कितनी है, साइड व्यू की बेस अगर हम देखें हमें दिख रही है 42 है इसकी बेस। ठीक है, तो हमने इसकी बेस बना लेनी है 42, जो कि हमारे पास टॉप व्यू की हाइट भी थी। ठीक है, और जब हम इसकी प्रोजेक्शंस गिराते हैं साइड व्यू की टॉप व्यू के ऊपर, तो जो दोनों की प्रोजेक्शंस होती हैं वो मैच करती हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास उसकी जो हाइट होती है वो इसकी बेस होती है, क्योंकि दोनों की प्रोजेक्शंस मैच कर रही होती हैं। तो हमारे पास इस तरह से मैंने इसको ऊपर कर दिया और फिर मैं ऊपर से इसको क्लोज़ कर दूँगी। यहाँ से क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद हमें इसके अंदर के पार्ट्स बनाने होंगे। तो अंदर के पार्ट्स के लिए अगर हम देखें कि हमें जो है साइड व्यू से क्या दिखेगा, तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास 20 जो ऊपर हुआ था ना फ्रंट व्यू के अंदर, यही हमें साइड व्यू में भी दिखेगा। तो यही चीज़ हम साइड व्यू में भी बनाएंगे। तो हमारे पास सिंपल प्रोजेक्शन है उसकी फ्रंट व्यू में ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रोजेक्शन को लेकर हम जो है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है,
अब अगर हम देखें हमें साइड व्यू में और क्या दिखेगा, साइड व्यू में हमें ये बीच का सर्कल दिख रहा है और बड़ा वाला सर्कल जो मेन सर्कल है जो हमें गोलाई दिखेगी ऊपर से वो दिख रहा है। तो बीच वाले सर्कल का यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है जो कि 20 है। ठीक है, ये जो डायमीटर का निशान होता है, ये जो सर्कल है और पूरा बीच में कट लगा हुआ है, और जो ऊपर वाला बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 21 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसका, अब हमें बनाना कहाँ से, तो हम इसको 21 ऊपर लेकर जाएंगे और 21 ऊपर लेकर जाके सेंटर से बनाएंगे 21 रेडियस का एक सर्कल। तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह से बनेगा कि हमारे पास जो है ना वो पूरा साइडों से लेफ़्ट और राइट लाइंस को वो टच करेगा। ठीक है, जब हम लोग पूरी मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही बनेगा वो। और बिल्कुल उसी सेंटर से हमें बीच में एक और सर्कल भी बनाना होगा, मगर इससे पहले मैं यहाँ पे जो सारा एक्स्ट्रा पार्ट है वो इरेज कर देती हूँ ताकि ऊपर से ही हमें गोल दिखे। ठीक है, जैसा हमें दिखेगा। इसका रेडियस हमने 21 बनाया है। कितना ऊपर लेकर गए हम लेकर गए 21 ही ऊपर। ठीक है, डायग्राम में हमें दिख रहा है 21 ही ऊपर से, ऊपर 21 का रेडियस है और कहाँ से, सेंटर से बनेगा ये। सही है, इस तरह से हमने ये यहाँ से ये भी मिटा दिया और ये वाला पार्ट भी मिटा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बन गया। अब इसके अंदर भी एक सर्कल बना हुआ है मगर वो पूरा बना हुआ है और उसका डायमीटर 20 है। वो भी वहीं से बना हुआ है जहाँ से हमने ये वाला सर्कल बनाया है जो बड़ा वाला सर्कल है। तो वो पॉइंट मार्क कर लीजिएगा और फिर उस पॉइंट से ही अपना अंदर वाला सर्कल भी बनाइएगा जिसका डायमीटर 20 है। ठीक है, तो यहीं से रख के हम लोग 20 डायमीटर का एक सर्कल बना देंगे। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। ठीक है, और हमें साइड व्यू से और कुछ नहीं दिखेगा, यही दिखेगा बस। तो ये हमारे पास साइड व्यू था हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब की प्रोजेक्शंस गिरानी होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देती हूँ। जो साइड व्यू की टॉप व्यू के ऊपर ये सारी प्रोजेक्शंस गिराते हैं, फिर उसके बाद हमें हिडन लाइंस बनानी होंगी। तो ये मैंने प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर दिए सबकी पहले से। ठीक है, यहाँ पे इन प्रोजेक्शंस को बस हम एनालाइज कर लेते हैं। और ये मैंने एक्सिस की जो ये 45 डिग्री की लाइन थी टेढ़ी ब्लैक कलर वाली, ये भी मैंने खींच ली है। एक्सिस को मैंने सेट नहीं किया है, बीच में वो जैसे बनाया था वैसे ही है, क्योंकि वो हमें पता चल गया है कि हमें किस तरह से करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने प्रोजेक्शंस किस तरह से गिराई है। सबसे पहले साइड व्यू की जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे मैंने वर्टिकल लाइन्स में नीचे तक लेके गई, जो 45 डिग्री की लाइन है वहाँ तक। ठीक है, और इसी तरह से, क्योंकि पहले तो 45 डिग्री की लाइन नहीं होगी, तो पहले हम नीचे नीचे एक्सटेंड करते जाएंगे और जो टॉप व्यू है उससे हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसके जहाँ से स्टार्ट हुई है उसकी हाइट और जहाँ पे एंड हुई है उसकी हाइट, वहाँ से हम उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी एक्सटेंड कर देंगे। इस तरह से करके वो जहाँ पे मीट करेगी वहाँ से हम एक 45 डिग्री की जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो यहाँ पे हमारे पास साइड व्यू का एक सर्कल है, इससे मैंने सेंटर से एक लाइन खींची है और वो मैं वहाँ के, तो जो दो सर्कल हैं, जो छोटे छोटे दो सर्कल हैं टॉप व्यू के अंदर, उनका सेंटर और साइड व्यू का सेंटर एक ही है, तो वो एक ही लाइन जो है हमने वहाँ से पास कर दी है। इसी तरह से हमारे पास जो छोटे छोटे दो सर्कल हैं उसके ऊपर जो सेंटर वाली लाइन है उसके ऊपर भी एक लाइन बनी हुई है, जो सेंटर वाली लाइन है उसके नीचे भी एक लाइन बनी हुई है। तो ये उन दोनों की सर्कमफ्रेंस की लाइन है। सही है, सर्कमफ्रेंस की लाइन भी हमें जो है शो करनी पड़ती है प्रोजेक्शंस में। इसी तरह से वो जो बड़ा वाला सर्कल है जो साइड व्यू के अंदर हमने बनाया है, ठीक है, एक बड़ा वाला बनाया है और एक छोटा वाला बनाया है। छोटे वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस भी शो करनी थी, यहाँ पे जो है रह गई है वो सर्कमफ्रेंस शो करना। ठीक है, मगर आप लोगों ने ये सर्कमफ्रेंस शो करना है। सही है, इसी तरह से यहाँ पे एक और यहाँ पे बनेगी प्रोजेक्शन, जो हमारे पास फ्रंट व्यू का जो 6 मिलीमीटर हिस्सा ऊपर हुआ था उसकी प्रोजेक्शन बनानी है हमें। कहाँ पर बनानी है, हमें ये बनानी होगी साइड व्यू के अंदर। ठीक है, अब हमें हिडन लाइंस शो करनी पड़ेगी और हिडन लाइंस को हम एक एक करके देखेंगे कि हम जो है क्यों ये बना रहे हैं हिडन लाइन, यही वाली लाइन को क्यों हम हाईलाइट करें। और जो हिडन लाइन होगी वो आप लोगों ने डॉटेड से बनानी होगी अपनी शीट पर। ये सारी प्रोजेक्शंस बनाने के बाद जो हिडन लाइन होगी उसको डार्क डॉटेड कर देना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये जो 6 मिलीमीटर वाली लाइन है, पहले इसको हम शो कर देते हैं साइड व्यू के अंदर और इसके बाद हिडन लाइंस बनाते हैं। अच्छा, हिडन लाइंस के लिए हमें एक एक करके देखना होगा कि हमने कौन कौन से पार्ट्स बना लिए हैं और ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो हमें दिखने चाहिए थे और वो नहीं दिख रहे। तो सेंटर की लाइन तो हमें बनानी पड़ती है, ये हमें पता है, तो उसको हम फ्रंट व्यू के अंदर शो कर देंगे सेंटर की लाइन को सर्कल के। ठीक है, इसी तरह से उसकी सर्कमफ्रेंस की लाइन भी। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये देखें ना कि हम ये शो क्यों कर रहे हैं, लॉजिकल भी रीज़न देखें, तो फ्रंट व्यू से ये सर्कल जो है ना वो पीछे की तरफ छुपा हुआ है।
फ्रंट व्यू को देख लें। फ्रंट व्यू जो है ना, जो 14 उसकी चौड़ाई है, 14 चौड़ाई है फ्रंट व्यू से जो हमें दिखेगी, उसके पीछे ये सर्कल छुपा हुआ होगा अंदर ही अंदर, ठीक है। तो वो हमें जो 14 की चौड़ाई हमने बनाई है ना फ्रंट व्यू के अंदर, उसके अंदर हमें वो शो करनी पड़ेगी, ये पीछे एक सर्कल है। तो उसके लिए हमने उसका सेंटर और उसका सर्कमफ्रेंस शो किया है। ये चीज़ हमें समझनी है। हिडन लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है कि हमें कौन सी चीज़ पीछे की तरफ दिखेगी, कौन सी चीज़ छुपी हुई होगी, तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी यहाँ पे समझनी पड़ेगी। हम जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो 14 वाला जो चौड़ाई है उसके पीछे ये छोटा सा सर्कल हमें नहीं दिख रहा होगा, मगर वो उसके पीछे होगा, सही है। इसी तरह से यहाँ पे ये वाले हम जो है ड्रॉ कर देंगे, जो हमने छोटे सर्कल्स की प्रोजेक्शन लाए थे। क्यों? क्योंकि छोटे सर्कल जो हैं वो हमें साइड व्यू के अंदर, साइड व्यू से अगर हम देखेंगे तो पीछे की तरफ वो अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा हमने क्यों नहीं शो किया इनके सर्कमफ्रेंस को भी? पूरा इसलिए शो नहीं किया, ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये मैंने सिर्फ ये जो 20 की मैंने बनाई है ना, ऊपर तक 20 की लंबाई बनाई है, इसमें शो किया है। इसलिए क्योंकि वो जो छोटा सर्कल है वो ऊपर तक नहीं है, वो 20 की लंबाई तक ही है, सही है। इसी तरह से हमने इसका जो है सेंटर तो हमने शो करना होता है सर्कल का, तो ये सेंटर की लाइन मैं शो कर रही हूँ। सेंटर सारे शो करने हमने सर्कल के। सेंटर शो करने के बाद ये हमने सेंटर ठीक से बना लिया। अच्छा, सेंटर शो करने के बाद साइड व्यू से अगर हम देखेंगे तो 6 मिलीमीटर की जो हमारे पास जो फ्रंट व्यू के अंदर 6 मिलीमीटर ऊपर हुआ हुआ था, साइड व्यू से भी वो पीछे छुपा हुआ होगा, सही है। तो वो भी हमने यहाँ पे बना लिया। इसी तरह से इस सर्कल्स के हमने सेंटर जो है वो बनाने, तो हमने हॉरिजॉन्टली भी और इसका वर्टिकल भी बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसका वर्टिकल भी बना लेते हैं, मगर उससे भी पहले ये हमारे पास जो फ्रंट व्यू के अंदर हमने 14 की चौड़ाई पे जो है बनाई थी लाइन, इसको भी हम शो करेंगे टॉप व्यू के अंदर, क्योंकि टॉप व्यू के अंदर हमें ये हिडन होगी, सही है। 14 की चौड़ाई वाली लाइन टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो वो नीचे की तरफ छुपी हुई है, सही है। इसी तरह से यहाँ से भी हम बना लेंगे। ये हमने 14 की यहाँ से भी बना ली। तो ये कुछ चीज़ें हमें जहन के अंदर रखनी है लाजमी, ये सारी लाइंस हमें लाजमी शो करनी है, ठीक है। अब हम सर्कल का सेंटर से भी बनाते हैं। अब सर्कल का सेंटर हम यहाँ तक लेकर गए हैं, ये हम ऊपर तक क्यों लेकर गए हैं फ्रंट व्यू में? हमें क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू से अगर हम देखें तो ये सर्कल जो है ना, छोटा सर्कल पीछे छुपा हुआ है और उसके सर्कमफ्रेंस भी शो करने पड़ेंगे। पीछे छुपा हुआ है, वो कहाँ तक छुपा हुआ है? वो जो 20 जो लाइन ऊपर हुई हुई है ना, वहाँ तक छुपा हुआ है बस, सही है। तो ऊपर तक तो नहीं है, बहुत ऊपर जो पूरी जो लंबाई है वहाँ तक नहीं है, तो इसलिए हमें यहीं तक बनाना है बस। इसी तरह से इस वाले सर्कल का भी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने के लिए, मगर फिर भी बिल्कुल इसी तरह से जो है हम लोग समझ सकते हैं इसको, कि हमारे पास फ्रंट व्यू में जब हम देखेंगे तो पीछे वो सर्कल छुपे हुए हैं, छोटे फ्रंट व्यू से छोटे सर्कल छुपे हुए हैं, तो वो हमें बनाने होंगे लाजमी, सही है। और ये नीचे तक ही हम ये जो 20 की हमने लाइन बनाई है लंबाई की, इसी तक क्यों बना रहे, ऊपर तक क्यों नहीं लेके जा रहे पूरी हाइट तक? तो इसलिए क्योंकि वो जो सर्कल है वो भी तो पूरी हाइट तक नहीं है ना, छोटा, वो छोटा सर्कल भी तो वहीं तक है जितना 20 का है। तो इस तरह से करके ये हमने जो है हिडन लाइन्स बना लिए सारी। अब यहाँ पर भी एक लाइन हम शो करेंगे, ये जो रह गई थी बनाना, ये वाली, इस सर्कल की भी हमें सर्कमफ्रेंस तो हमें बनाने ही हैं सर्कल्स के, और सेंटर भी बनाना ही है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब आपकी जो है बन जाए डायग्राम, ठीक है, तो जब आप प्रोजेक्शंस गिराना शुरू करें तो सबसे पहले सारे सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस और सेंटर गिरा दें, ताकि फिर वो आखिर में रह ना जाए, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंस गिरा दिया, और उसकी प्रोजेक्शन हिडन लाइंस भी उसकी चेक कर लें, हिडन भी होंगे कोई सर्कल लाजमी, सही है। तो इस तरह से करके हमने कर दिया। और यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखेंगे ना, तो हम जो है वापस से डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे हम इसकी हिडन लाइंस जो है ना वो पूरे टॉप व्यू के ऊपर नहीं बनाएंगे। इसकी जो हिडन लाइंस होंगी ना वो सिर्फ बीच में बनेंगी, जो 14 की चौड़ाई है। ये हम डायग्राम से समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, बीच में ही क्यों बनी है, जो 14 की चौड़ाई है इसी लाइन के ऊपर क्यों बनी है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस की जो प्रोजेक्शंस है। तो ये देख लेते हैं हम।
तो ये हमने बीच में इसलिए बनाया है, 14 की चौड़ाई पे इसलिए बनाया है इस सर्कल की, क्योंकि अगर हम देखें तो ये सर्कल साइड व्यू से बना हुआ है, ठीक है, साइड व्यू से हमें पूरा क्लियर दिख रहा है, मगर फ्रंट व्यू के अंदर और टॉप व्यू के अंदर ये कहाँ पर है, ये 14 की चौड़ाई पर ही तो है। अभी हमने टॉप व्यू में इसकी प्रोजेक्शन गिरा रहे हैं और हिडन लाइन्स बना रही है, मैंने हिडन लाइन्स को डार्क किया हुआ है, सारे में हिडन लाइन्स को मैंने डार्क किया हुआ है, सही है। तो हिडन लाइन्स हम इसकी क्यों बनाई है 14 की चौड़ाई पर? टॉप व्यू से देखो ये जो सर्कल है साइड व्यू वाला, क्या ये पूरी 98 की हॉरिजॉन्टल पे है या फिर सिर्फ 14 की हॉरिजॉन्टल पर है, सही है। ये सिर्फ 14 वाली हॉरिजॉन्टल जो सेमी सर्कल्स हैं उनके बीच में है सिर्फ, ये पूरा नहीं है 98 के पूरी चौड़ाई में नहीं है ये, सही है। तो 14 के बीच में ही है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 14 के बीच में ही इसकी हिडन लाइंस शो की हैं। तो ये चीज़ें हमें लाजमी जो है जहन में रखनी है। हिडन लाइंस का कॉन्सेप्ट ही बस थोड़ा सा है, बाकी पूरी चीज़ें हमें एनालाइज करनी है, फ्रंट व्यू से कैसे दिखेगा, टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, सही है। इस तरह से करके हमें बनाना है।